आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो जो ग्रुप के हवाले से जो स्क्वाड्स है वो आप सभी लोगों के सामने वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें से देखें तो सभी ग्रुप 4 ग्रुप यानी कि 20 टीमों का स्क्वाड्स आपके सामने हाजिर है। और वही दूसरी तरफ देखें तो इस वीडियो में खास तौर पे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मेन इवेंट है उसका शेड्यूल लेकर आया हूँ, जिसमें से देखें तो कब भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा मैचेस। खास तौर पे देखें तो टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकल टाइम और भारतीय टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इसलिए टाइमिंग्स सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज़ है। खासतौर पे कब आप देखें कब ना देखें, कहाँ पे मैच टेलीकास्ट होगा, और ख़ास तौर पे देखें तो कब कब किन किन टीमों का मैचेस है, कौन सा ग्रुप का मैचेस कब है, सभी इस वीडियो में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। और स्क्रीन पे आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन में भी चलाया जाएगा, जो खास तौर पे देखें कौन से ग्रुप में कौन सी टीम है, कब कब मैचेस है। तो अच्छा खासा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन वाला रहेगा अगर आप देखें तो खास तौर पे। तो इसलिए अगर आप देखें तो आपका टाइम जोन कब है, थोड़ा बहुत हिसाब लगा लीजिएगा इंडिया के टाइम जोन से, और वही आप शेड्यूल देख सकते हैं कि क्या कब कहाँ कैसे खेल देख सकते हैं। तो इसलिए खास तौर पे अगर आप देखें तो पहले ग्रुप्स की तरफ रुक करते हैं। और वही जो ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप ए में है, 4 ग्रुपों में बटा है, 20 टीमों का ये टूर्नामेंट है, जहां पे बहुत सारे टीम खासतौर पे नए टीम भी है जो मुशक्कत करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे ग्रुप ए में जो है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रुप ए में है इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, वही आयरलैंड और कनाडा। तो ये 5 टीम है ग्रुप ए में। ग्रुप बी में कौन सी टीम है, वो ग्रुप बी में है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, और वही देखें तो नमीबिया और ओमान। तो ये है 5 टीमें ग्रुप बी में। ग्रुप सी में कौन सी टीम है, ग्रुप सी में है खासतौर पे देखें तो वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, और वही देखें तो पपुआ न्यू गिनी और युगांडा। और आखिरी जो ग्रुप है ग्रुप डी में 5 टीमें हैं, वो कौन सी टीम है, वो है खासतौर पे देखें तो बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, वही श्रीलंका, नेपाल और नेदरलैंड्स। तो ये 20 टीमें आपके स्क्रीन में हाजिर है। और खास तौर पे देखें तो आपको पता चल गया है कि कौन से टीम कौन से ग्रुप में है। और वही अभी शेड्यूल से पहले कुछ फॉर्मेट की बात कर रहे थे, क्योंकि ये टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला है, तो बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल देखें तो क्योंकि ग्रुप स्टेज मैचेस रहेंगे, फिर सुपर एज स्टेज, फिर नॉकआउट देखें तो सेमीफाइनल और फाइनल। तो ये अगर बात करें तो पहले होगा ग्रुप स्टेज का मैचेस, जहां पे 20 टीमें मुशक्कत करेंगे। ग्रुप स्टेज में एक टीम 4 मुकाबले खेलेंगे ग्रुप में। उसके बाद देखें तो सुपर 8 में जाएंगे। सुपर 8 में 2 ग्रुप कर दिया जाएगा, 4 टीमों का 2 ग्रुप, वहां पे एक टीम में और 3 मैचेस खेलेंगे। ऐसे करके देखें तो फिर वहां से 4 टीमें निकलेंगे सुपर 8 से, सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेंगे। और वहां से सेमीफाइनल से आपको जैसे पता है कि 2 टीम निकलेंगे, जो सेमीफाइनल विजेता रहेगा दोनों सेमीफाइनल का, वो खेलेंगे आखिर में फाइनल। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे खेला जाने वाला है, ये टूर्नामेंट खेला जाने वाला है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। यूएसए कोस्ट है, और वही वेस्ट इंडीज अगर देखें तो पूरी तरीके से होस्ट है, उनके साथ मिलकर यूएसए भी को होस्ट करेगा। और ये मुकाबला चलेगा 2 जून से लेकर 29 जून, खासतौर पे भारतीय डेट्स के हिसाब से देखें तो 2 जून से लेकर 29 जून तक चलेगा, यानी कि 2 जून से लेकर 29 जून तक ये मैच होगा, और 29 जून को फाइनल खेला जाएगा। तो ये आपको पता चल गया है। अभी टाइमिंग अगर आप शेड्यूल जब आएगा स्क्रीन में, वहाँ पे टाइमिंग भारतीय टाइम के हिसाब से दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। तो आपको ये भी एक दिलचस्प बात है कि यहाँ से आपका टाइम जोन कब है। अगर देखें तो एशियाई मुल्क की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में जब ये टाइमिंग दिखा रहा है उससे आधा घंटा पीछे है पाकिस्तान। उसके बाद इंडिया से आधा घंटा आगे है बांग्लादेश के टाइम। फिर देखें तो अफगानिस्तान इंडिया से 1 घंटा पीछे है। वही ओमान 1.5 घंटे पीछे है इंडिया के टाइम से। और वही देखें तो 15 मिनट आगे है नेपाल इंडिया से। और वही श्रीलंका के टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एकदम बराबर, जो टाइम इंडिया का होता है वही टाइम श्रीलंका का भी होता है। और यूरोपियन टाइम आपको पता है बहुत सारा फासला है जीएमटी के हिसाब से, 4.5 घंटे भारतीय समय के अनुसार। तो बाकी यूएस और वेस्ट इंडीज का टीम वैसा ही टाइम है। साउथ अफ्रीका के अगर टाइम के हिसाब से देखें तो 3.5 घंटा भारतीय टीम से पीछे है। तो कुल मिलाकर आप टाइम जोन कौन से जगह से देख रहे हो और कौन से टीम को फॉलो कर रहे हो, उसकी
आप सूची देख लीजिए यहाँ पे। और ख़ास तौर पे देखें तो उससे पहले कुछ रूल्स की बात करें, जो टूर्नामेंट में थोड़े बहुत एक आध चेंजेस आए, जहाँ पे इस बार पहली बार देखा जाएगा कि जो एक ओवर के बाद जो समय मिलता है वहाँ पे ब्रेक नहीं कहूँगा, एक ओवर के बाद दूसरे ओवर में अगर आप जब गेंदबाजी करने आए उसके बीच सिर्फ एक ही मिनट रहेगा, जहाँ पे आईपीएल में जैसा टाइमर चला था, यानी कि एक मिनट के अंदर आप दूसरे ओवर का पहला गेंद नहीं डालते हैं तो वहाँ पे आपको पेनाल्टी लग सकता है। यानी कि पहला बार अगर ऐसा हुआ तो आपको वार्निंग दिया जाएगा, दूसरा बार भी वैसा ही हुआ तो वार्निंग, और तीसरे बार में अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे पेनाल्टी आपको भुगतना पड़ेगा। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी ये है कि जब जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही होंगी और गेंदबाजी टीम जहाँ पे तीसरी बार ये गलती करेंगी एक साथ एक ही मैच में एक ही इनिंग्स में, वहाँ पे 5 रन पेनाल्टी दिया जाएगा। यानी कि कोई टीम 3 ओवर में 30 रन पे है, अगर पेनाल्टी पड़ा तो 5 रन यानी कि 35 रन 5 रन बढ़ा दिया जाएगा। तो ये है ख़ास तौर पे। और बाकी 85 मिनट का एक इनिंग्स होगा, यानी कि 1 घंटे 25 मिनट में एक इनिंग्स खत्म करना पड़ेगा। उस बीच पहले इनिंग्स और दूसरे इनिंग्स के बीच 20 मिनट का वही ब्रेक टाइम रहेगा। और वही देखें तो पूरे मैच को समाप्त करने के लिए ये पूरा मैच खत्म होना चाहिए 3 घंटे 10 मिनट के अंदर, पूरी तरीके से मैच समाप्त होना चाहिए। तो ये है रूल्स, और बाकी कुछ ऐसा बदलाव नहीं है। और बाकी एक और बदलाव है कि सेमीफाइनल और फाइनल का रिजर्व डे है, सेमीफाइनल 1 का रिजर्व डे है, लेकिन सेमीफाइनल 2 में कोई रिजर्व डे नहीं। यानी कि आपको खासतौर पे देखें तो 240 मिनट मिलेंगे, यानी कि 4 घंटे एक्सटेंडेड समय मिलेगा। उस वक्त तक आप मैच को ले जा सकते हैं, वहां पे भी मैच शुरुआत करने का समय आपको मिलेगा, 4 घंटे अतिरिक्त 4 घंटे मिलेगा। तो यही है रूल्स इस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। बाकी अभी फिलहाल रुक करते हैं खासतौर पे देखें तो शेड्यूल की तरफ, जहां पे शेड्यूल की अगर बात करें तो पहला मैच ये सभी भारतीय समय के अनुसार है, और सभी भारतीय डेट्स भी वही इंडियन डेट्स के हिसाब से है, क्योंकि 1 जून वेस्ट इंडीज और यूएसए का हिसाब से होगा। लेकिन भारतीय मूल या फिर एशियाई मूल की तरफ से देखें तो वहाँ पे 2 जून से मुकाबला शुरू होगा टाइमिंग की वजह से। अगर खास तौर पे देखें तो पहला मुकाबला 2 जून को 2 मुकाबले खेले जाने में 2 जून उनको पहला जो किक ऑफ होगा मैच वो होगा यूएसए बनाम कनाडा, वो मुकाबला होगा डैलस में। ये ग्रुप ए का मुकाबला, और ये है टाइम भारतीय समय के अनुसार सभी सुबह 6 बजे। बाकी देखें तो ग्रुप्स साइड में लिखा हुआ है कौन से ग्रुप, जो ABCD लिखा हुआ है ये ग्रुप से, तो ये भी आप ख्याल करके देखिएगा। और वही देखें तो दूसरे मैच अगर देखें तो 2 जून को ही खेला जाने वाला, यानी कि भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे गयाना में ये होगा वेस्ट इंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी का, ये भी ज़बरदस्त मैच होगा। फिर 3 जून को 2 मुकाबले, 3 जून को खेला जाने वाला है सुबह 6 बजे बारबाडोस में नामीबिया बनाम ओमान, और वही दूसरा मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला जाने वाला है नसाउ में, जो एक नया मैदान ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। वो होगा भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच, साउथ अफ्रीका के बीच। वही 4 जून को 3 मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। 4 जून को भारतीय समय के अनुसार अगर आप देखें तो सुबह 6 बजे गयाना में खेला जाने वाला है, वो होगा अफगानिस्तान बनाम युगांडा। वही दूसरा मुकाबला होगा भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, और तीसरा मुकाबला होगा रात के 9 बजे डैलास में खेला जाने वाला, वो होगा नेदरलैंड बनाम नेपाल। वही अगर देखें तो 5 जून को एक ही मुकाबला है, जहां पे भारतीय टीम का पहला मुकाबला ये रहेगा। और वहीं पे देखें तो भारत भिड़ेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच, वो होगा न्यूयॉर्क में नसाउ में, ये होगा रात के 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। और 5 जून को सिर्फ एक ही मुकाबला है। वही 6 जून की बात करें तो 6 जून में भी 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पे पापुआ न्यू गिनी और युगांडा के बीच होगा मुकाबला, ये होगा गयाना में रात के सुबह के देखें तो 5 बजे शुरू होगा ये मैच। और वही सुबह 6 बजे एक और मुकाबला है, वहाँ पे वो मुकाबला होगा बारबाडोस में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच होगा। और वही 6 जून का तीसरा मुकाबला होगा यूएसए बनाम पाकिस्तान डैलस में रात के 9 बजे, ये भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा। वही 7 जून को 2 मुकाबले होंगे, यानी कि भारतीय समय के अनुसार देर रात 12:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, जहां पे नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच बारबाडोस में खेला जाने वाला है। वही 7 जून का दूसरा मुकाबला होगा कनाडा और आयरलैंड के बीच, वो मुकाबला होगा रात के 8 बजे न्यूयॉर्क में, जो कि ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। वही 8 जून को 4 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। 4 मुकाबले, क्या ज़बरदस्त दिन रहेगा, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान भिड़ेंगे गयाना में सुबह 5 बजे, ये सब भारतीय टाइम के हिसाब से देखें तो। वही सुबह 6 बजे भिड़ेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका डैलास में।
और वही देखें तो रात के 8 बजे मुकाबला खेलेंगे न्यूयॉर्क में नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच। वही देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये कि एशेस मुकाबले, अगर कि ये एक एशेस मिनी एशेस देखने को मिलेगा। ये होगा 8 जून का आखिरी मुकाबला, वो होगा रात के 10:30 बजे बारबेडोस में, जो कि अच्छा खासा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला होने वाला है। वही 9 जून को भी 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, जिसमें से वेस्ट इंडीज और युगांडा के बीच सुबह 6 बजे गयाना में खेला जाने वाला है। वही भारत बनाम पाकिस्तान, ये भी जबरदस्त मुकाबला होगा, जहां पे देखें तो न्यूयॉर्क में रात के 8 बजे, ये समय और डेट तारीख पूरी तरीके से याद करिए, जहां पे भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा 9 तारीख को, जिसमें से न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में, फुल पैक्ड स्टेडियम रहेगा, मैच जबरदस्त रहेगा। ये दूसरा मुकाबला होगा इंडिया का, अगर आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप ए की बात करें तो। फिर 9 जून को तीसरा मुकाबला होगा एंटीगुआ में, जहां पे रात के 10:30 बजे होगा, वो होगा ओमान और स्कॉटलैंड के बीच। वही 10 जून को एक ही मुकाबला है, जिसमें से देखें तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच ये होगा रात के 8 बजे न्यूयॉर्क में ही खेला जाने वाला है। वही 11 जून को एक मुकाबला होगा पाकिस्तान और कनाडा के बीच, ये भी न्यूयॉर्क में रात के 8 बजे होगा मुकाबला। वही 12 जून को 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, वो होगा श्रीलंका और नेपाल के बीच, वो होगा फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में भी मुकाबला होगा, जबरदस्त रन्स बरसते हैं वहां पे। ये होगा सुबह 5 बजे भारतीय समय के अनुसार। और फिर देखें तो 12 जून को दूसरा मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच एंटीगुआ में, जहां पे सुबह 6 बजे होगा मुकाबला। फिर देखें तो 12 जून को तीसरा मुकाबला यूएसए और इंडिया के बीच, ये भी न्यूयॉर्क में होगा 8 बजे रात के, ये भी तीसरा मुकाबला होगा भारतीय टीम का। फिर देखें तो ये डेट पूरी तरीके से याद रखिएगा। वही 13 जून को 2 मुकाबले वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच ट्रिनिडाड में खेला जाने वाला है, वो मुकाबला होगा सुबह के 6 बजे। और वही रात के 8 बजे होगा बांग्लादेश बनाम नेदरलैंड्स, और वह होगा सेंट विंसेंट में, ये मुकाबला खेले जाने वाला है। फिर 14 जून को 3 मुकाबले खेलते हुए दिखेंगे, जहां पे इंग्लैंड और ओमान के बीच होगा पहला मुकाबला देर रात 12:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एंटीगुआ में ही खेला जाने वाला है। फिर 14 जून का दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के बीच ट्रिनिडाड में सुबह 6 बजे होगा मुकाबला। फिर रात के 8 बजे होगा यूएसए बनाम आयरलैंड, 14 जून का आखिरी मुकाबला फ्लोरिडा में खेला जाने वाला यूएसए और आयरलैंड के बीच रात के 8 बजे। वही 15 जून को 4 मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें से साउथ अफ्रीका और नेपाल के बीच ये मुकाबला होगा सुबह के 5 बजे सेंट विंसेंट में। वही दूसरा मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और युगांडा के बीच ट्रिनिडाड में सुबह 6 बजे। वही रात के 9 बजे यानी कि लीग स्टेज, ग्रुप स्टेज का भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला होगा, वो होगा कनाडा के साथ, वो होगा 15 जून को। तीसरा मुकाबला होगा वो फ्लोरिडा में खेला जाने वाला है रात के 8 बजे। वही चौथा मुकाबला 15 जून का, वो होगा नामीबिया और इंग्लैंड के बीच एंटीगुआ में रात के 10:30 बजे। और साइड में ABCD लिखा हुआ है, ये ग्रुप से बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक ध्यान में रखिए कि कौन से ग्रुप में कौन से टीम का मुकाबला है। आप जिसमें दिलचस्पी रखते हैं उसका आप शेड्यूल देख सकते हैं पूरी तरीके से। बाकी देखें तो 16 जून को 2 मुकाबले होंगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच, वो होगा सुबह 6 बजे सेंट लूसिया में। वही दूसरा मुकाबला होगा पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच, ये पाकिस्तान का भी आखिरी मैच रहेगा ग्रुप स्टेज का आयरलैंड के साथ, और वो मुकाबला होगा फ्लोरिडा में रात के 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। वही 17 जून को 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, वो होगा बांग्लादेश और नेपाल के बीच सुबह 5 बजे सेंट विंसेंट में। वही दूसरा मुकाबला 17 जून का श्रीलंका और नेदरलैंड्स के बीच, वो भी मुकाबला होगा सुबह 6 बजे सेंट लूसिया में। और वही तीसरा मुकाबला 17 जून को खासतौर पे देखें तो न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच होगा, वो होगा रात के 8 बजे ट्रिनिडाड में ये। और आखिरी ग्रुप स्टेज और का मुकाबला, पहले राउंड का आखिरी मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच, वो होगा 18 जून को, वो होगा सेंट लूसिया में सुबह 6 बजे। तो कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त ये टाइमिंग है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ग्रुप स्टेजेस का मैचेस खत्म होता है, उसके बाद सुपर 8 के मैचेस, सुपर 8 में 12 मैचेस खेले जाने वाले, जिसमें से देखें तो 19 जून को एक मुकाबला रात के 8 बजे होगा एंटीगुआ में A2 D1। फिर 20 जून को 2 मुकाबले B1 C2 सुबह 6 बजे सेंट लूसिया में। C1 A1 20 जून को ये रात के 8 बजे बारबाडोस में। फिर B2 D2 21 जून को 2 मुकाबले, यानी कि एक दिन 2 मुकाबले रहेंगे जब सुपर 8 के मैचेस होंगे। वहां पे देखें तो सुबह 6 बजे या फिर रात के 8 बजे। और वहां पे देखें तो 21 जून को B2 D2 के बीच होगा एंटीगुआ में सुबह 6 बजे। 21 जून को फिर B1 D1 मुकाबला होगा सेंट लूसिया में रात के 8 बजे।
फिर देखें तो सुबह 6 बजे A2 C2 के बीच 22 जून को मुकाबला खेले जाने वाला बारबाडोस में एंटीगुआ में होगा। रात के खासतौर पे देखें तो 8 बजे A1 D2 के बीच 22 जून को। फिर 23 जून को होगा C1B2 सेंट विंसेंट में सुबह 6 बजे। फिर रात के 8 बजे होगा बारबाडोस में A2B1 के बीच 23 जून को। वही 24 जून को C2D1 के बीच होगा एंटीगुआ में सुबह 6 बजे। फिर देखें तो सेंट लूसिया में होगा रात के 8 बजे B2A1 का मुकाबला 24 जून को। और 25 जून को सिर्फ एक ही मुकाबला है जिसमें से C1D2 का मुकाबला होगा, वो होगा सेंट विंसेंट में सुबह 6 बजे भारतीय समय के अनुसार। और वहीं पे देखें तो सेमीफाइनल मुकाबला 27 जून को पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है सुबह 6 बजे ट्रिनिडाड में भारतीय समय के अनुसार। वही 27 जून को ही रात के 8 बजे सेमीफाइनल 2 खेला जाने वाला है गयाना में। और फाइनल मुकाबले के बीच सिर्फ एक ही दिन का फासला रहेगा। 29 जून को मुकाबला होगा भारतीय समय के अनुसार, रात के 7:30 शुरू होगा, यह होगा बारबाडोस में। तो कुल मिलाकर यह मैचेस रहेंगे 55 मैचेस खेले जाने वाले, 40 ग्रुप स्टेज मैचेस, सुपर 8 में 12 मैचेस और सेमीफाइनल 2 और फाइनल 1। और भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल जाते हैं तो भारतीय टीम सेमीफाइनल 2 खेलेंगे गयाना में, जो कि रात के भारतीय समय के अनुसार 8 बजे शुरू होगा। तो ये आईसीसी ने पहले ही बता दिया है और रोमांचक यह मुकाबला रहेगा, टूर्नामेंट रहेगा। और कौन जीते, टॉप 4 कौन रहते हैं, इस प्रेडिक्शन में बताइए और खासतौर पे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा कल एक और वीडियो के साथ। वही वार्म अप मैचेस का भी मुकाबला है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो जबरदस्त माहौल बनेगा। ये T20 विश्व कप और 55 मैचेस में जबरदस्त रोमांच बना रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।